वाला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलावत। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम या फ़ातिमा कुल्लु ऐनिन बाक़ियतुन फ़ी यौमिल क़ियामा इल्ला बाक़त अला मसाइबिल हुसैन। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सामीन गिरामी कदर, मुहिब्बान अहले बैत अतहार, मवालियान हैदर करार, तारीख़ इस बात की गवाह है कि हम मज़हब इमामिया वाले किसी भी साल की इब्तदा हम खुशियों से नहीं करते, बल्कि गम में हुसैन के साथ साल की इब्तदा करके ज़माने को पैगाम देते हैं कि अली के मानने वाले ऐसे हुआ करते हैं। मेरे भाइयों, इस फ़र्श आज़ा पर आते हैं ना, इस फ़र्श आज़ा पर आने का बहुत बड़ा मकाम है। इसकी कदर व कीमत समझा कर, जब तू आता है फ़र्श आज़ा पर, तेरे आँखों से आंसू जारी होते हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, बिहारुल अनवार में रिवायत मौजूद है, फरमाते हैं कि जब इंसान गम में हुसैन में आता है, आंसू बहाता है, आवाज़ कुदरत आती है, ऐ मेरे मलाइके मुकर्रब। मलाइके मुकर्रब कौन हैं? जिब्राइल है, मीकाइल है, इज़राइल है, इसराफील है। अल्लाह इस जैसे बरगुज़ीदा मलाइका को हुक्म देता है, ऐ मेरे मलाइका जाओ इस मोमिन के आंसू को जमा करके आओ। जब आंसू जमा हो जाते हैं, मलाइका पूछते हैं, करीम खालिक इन आंसू का क्या करना है? करीम खालिक की आवाज़ आती है, जाओ इन्हें आब कौसर में मिला दो। जब वो आब कौसर में मिलाते हैं, करीम खालिक हौज़ कौसर की तहारत और मिठास में 1000 गुना इजाफा करके ज़माने को पैगाम देता है कि अली के मानने वालों का मकाम क्या है। या अली, माशाल्लाह मजमा बहुत ज़्यादा है। अली का नाम लेना इबादत है। अली का माना होता है बुलंद, और बुलंदी कैसी बुलंदी? अली का माना होता है ऐसी बुलंदी जिस बुलंदी से ऊपर कोई परिंदा परवाज न कर सके। बुलंद आवाज़ से जनाब अली अलैहिस्सलाम का नारा लगाया करें, नारे हैदरी बावाज़े बुलंद। सलावत। मेरे भाइयों, इस फ़र्श अदा की कदर व कीमत समझो। हमें अभी पता नहीं चलेगा इसकी कदर व कीमत का, इसकी बहुत कदर व कीमत है। जनाब हबीब अपने मज़ाहिर को एक बदर ख्वाब में मिला। आज मेरा मौजू है फ़र्श अज़ा की अहमियत। एक शख्स जनाब हबीब अपने मज़ाहिर को ख्वाब में मिला, देखकर कहता है, हबीब मुझे ये तो बता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें बहुत ही बुलंद मकाम अता फरमाया, तो दुनिया में भी हुसैन के साथ था, आखिरत में भी हुसैन के साथ है। अगर कोई ज़ायर हुसैन की ज़वारी के लिए आता है, पहले तेरा सलाम करता है, बाद में ज़रिए हुसैन पर जाता है। हबीब तुम्हें इतना मकाम मिला, तमाम मोमिनीन तेरे इस मकाम पर रश करते हुए नज़र आते हैं। हबीब तेरी कोई ऐसी हसरत बाकी रह गई है जिसके लिए तू कोशिश करता हो, तू कहता हो कि काश मेरी हाजत पूरी हो जाती। हबीब इब्ने मज़ाहिर उस बुजुर्ग की तरफ देखकर कहता है मेरी एक हसरत बाकी रह गई। कहते हैं वो कौन सी हसरत है? हबीब इब्ने मज़ाहिर कहता है वो ये हसरत है, काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मुझे दुनिया में भेजता, मैं फ़र्श अज़ा पर जाता, अज़ादारान की सफ़ में बैठकर अपना नाम अज़ादार हुसैन में लिखवाता। यह अज़ादार हुसैन का मकाम है, अज़ादार हुसैन का मकाम। मेरे भाइयों, अल्लामा अमीनी किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, बहुत ही जय्यद आलिम दीन है हमारे मज़हब तशय्यो के। इन्होंने किताब अल-गदीर लिखी। किताब अल-गदीर 11 जिल्दों में है, और इनके शागिर्दों ने बाद में इसकी तहकीक करते करते 22 जिल्दों तक पहुंचाई, लेकिन असल जो है ना 11 जिल्दें हैं। और अल्लामा गदीर ने
इस किताब विलायत अली पर लिखने के लिए 10,000 किताबों का मुताला किया। 1100 किताब से नुकात जमा करके अली के फ़ज़ाइल में किताबें लिखी जो 11 जिल्दें हैं। यही अल्लामा गदीरी एक मरतबा जब दुनिया से चले जाते हैं, इनका बेटा इन्हें ख्वाब में मिलता है। कहता है बाबा मुझे ये तो बताओ, मैंने ख्वाब में देखा कि अली अमीर तुम्हें हौज़े कौसर पिला रहे थे, तुम्हें ये मकाम इसलिए मिला कि तुमने गदीर की किताब लिखी है। कहता है बेटा इसलिए मकाम नहीं मिला, बेटा मुझे इसलिए मकाम नहीं मिला। अल्लामा गदीरी का बेटा कहता है बाबा फिर बताओ तो सही ये मकाम किस लिए मिला। फरमाते हैं मैं ज़ाहिर हुसैन हूँ, मुझे इसलिए ये मकाम मिला, मैं ज़ाहिर हुसैन हूँ। भाइयों जो ज़ाहिर हुसैन का अल्लाह ने मकाम रखा वही मकाम रखा है अज़ादार हुसैन का। अल्लामा गदीरी ने आगे कहा बेटा अगर नहीं जा सकता हर साल ज़ाहिर हुसैन बनने के लिए तो हर साल फर्श अदा पर आया कर, हर साल फर्श अदा पर आया कर। एक गुनाहगार था दुनिया से चला गया। आखिरी वाक़या फिर 2 जुमले मसाइब के। जनाबे अल्लामा गदीरी जहाँ ये बात लिखी है, अल्लामा गदीरी ने लिखा, फरमाती एक गुनाहगार था, बहुत ही ज़्यादा मजमा है, तवज्जो मेरी तरफ रहे क्योंकि मैंने चंद मिनट आपके सामने पेशगुजार चंद अल्फाज करने हैं। मेरे भाइयों तवज्जो होगी तो मैं जुमला आप तक पहुंचा सकूंगा, अगर आप दाएं बाएं देखेंगे तो जुमला आप तक नहीं पहुंचा सकूंगा। तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। रब्बे काबा की कसम अल्लामा गदीरी लिखते हैं एक गुनाहगार था, उसने वसीयत की अगर मैं मर जाऊं मेरी कब्र नजफ अशरफ में बनाना। अली अमीर ने अपने खुदामों को ख्वाब में मिले, देखकर कहते हैं कल एक जनाजा आएगा, उन्हें मेरी जरी के साथ दफन नहीं होने देना। उन्होंने कहा कि इनको मेरी जरी के साथ दफन नहीं होने देना। जनाबे अल्लामा गदीरी लिखते हैं, कहते हैं कि वो जनाजा उधर से चला, रास्ते में वो रास्ता भटक गए, नजफ ना पहुंच सके, वो करबला चले गए। जैसे करबला पहुंचे उनको पता चला ये तो नजफ नहीं है, ये तो करबो बला है। उन्होंने कहा आ तो वैसे गए हैं, इस मैयत को तवाफ हुसैन करवा देते हैं। उन्होंने कब्र हुसैन का तवाफ करवाया। जैसे कब्र हुसैन का तवाफ करवाया फिर इमाम अली अपने खुदामों के ख्वाब में मिले, देखकर कहते हैं जो जनाजा मैंने मना किया था अगर वो जनाजा आ जाए उसका इस्तकबाल करना। कहते हैं मौला पहले तो आपने मना किया था, अभी कह रहे हैं इस्तकबाल करना, वजह तो बता दो। कायनात का अमीर कहते हैं जब पहले आ रहा था गुनाहगार था, अब आ रहा है तो आज़ादार हुसैन बन के आ रहा है। सलामत रहो या अली। बस मेरे भाइयों इस मजलिस आज़ा को मामूली न समझा कर, इसकी कदर किया कर। इस मजलिस आज़ा पर तेरा और मेरा लगा कुछ नहीं है, रब्बे काबा की कसम अली की बेटियों का बचा कुछ नहीं है, अली की बेटियों का बचा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों कल आसमान दुनिया पर मुहर्रम का चांद तुलू हो गया। ये वो चांद है जिसके तुलू होने के बाद हुसैन की कमर झुक गई, जिसके तुलू होने के बाद गरीब की कमर झुक गई। बल्कि जुमला बदल कर इस तरह क्यों ना कह दूं, जिसके तुलू होने के बाद लैला की बिनाई चली गई जिसके तुलू होने के बाद मेरे भाइयों ज़ैनब के सर से चादर उतर गई। मदीना था, बसा करता था हुसैन इब्ने अली। जनाब ज़ैनब कुबरा रात के आलम में सोई, ख्वाब देखा, तड़प कर उठी मेरी बीबी, माँ ज़हरा के गले में बाहें डाल दी, देख कर कहती हैं प्यारी माँ, मेरी इज्जत वाली माँ और मेरी माँ, तहारत का मरकज़ माँ,
माँ मैंने ख्वाब देखा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ताबीर पूछनी है। कहा बेटा अभी ताबीर न पूछ, आएगा सुबह तेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, उससे ताबीर पूछना। सुबह की नमाज के बाद ज़ैनब कुबरा दरवाजे के करीब रुक गई। जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा दरवाज़े बतूल पर आए, अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, ज़ैनब कुबरा जल्दी से नाना के गले लग गई। देखकर कहती है मेरा इज्जत वाला नाना, मैंने ख्वाब देखा है। बेटी क्या ख्वाब देखा? नाना मैंने ख्वाब देखा, नाना ज़ैनब है, सहरा है, ज़ैनब अकेली रह गई है। फरमाया ज़ैनब आगे बता क्या देखा? फरमाया नाना सहरा में मुझे और कुछ नज़र नहीं आया। नाना दो दरख्त नज़र आए। नाना मैं एक दरख्त के साए में जाकर पनहा ली। नाना जब मैं पनहा ली ना, नाना वो दरख्त कट कर ज़मीन पर गिर गया। नाना मैं दूसरे के तल नीचे चली गई, मैं दूसरे दरख्त के नीचे चली गई। जब मैं दूसरे दरख्त के नीचे पनहा लेने चली गई ना, नाना उसकी शाखें कट कट कर, नाना हवा ऐसी तेज चली, उसकी शाखें कट कट कर नाना ज़मीन पर गिरने लग गई। नाना फिर ऐसी तेज आंधी चली, नाना वो दरख्त भी ज़मीन से उखड़ गया। रब्बे काबा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा रोने लग गए। आपकी आवाज़ें बुलंद नहीं हुई, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई। देखकर कहते हैं ज़ैनब मुझे आगे बता, आगे क्या हुआ? ज़ैनब कुबरा नाने से लिपट गए। देखकर कहती है नाना मुझे शर्म आती है, नाना कैसे बताऊं? नाना फिर तेज आंधी चली, नाना मेरे सर से चादर उतर गई। फरमाया ज़ैनब वो जो पहला दरख्त था वो अब्बास का सहारा था, और जो दूसरा दरख्त था जिसकी शाखें कट कट कर जमीन पर गिर गए वो शाखें अकबर और कासिम थे, और दूसरा दरख्त हुसैन था। फरमाया ज़ैनब जो तेज आंधी चली और तेरी चादर उतर गई वो शाम गरीबा थी, तेरे भाई के कातिल और तेरी चादर उतार लेंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। दब्बीर बिरादरान से मुल्तमिस हूँ कि वो मुख्तसर वक्त में सोज़ो सलाम पेश करें। दब्बीर बिरादरान बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। अशरा